राहुल गांधी की वो तस्वीर जिसमें मोची की दुकान पर बैठते हैं और उस मोची से बातचीत करते हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से लोगों से मिलते हैं, ये कोई तस्वीर पहली बार नहीं है। इस तस्वीर को देखते हुए क्या कुछ चल रहा है लोगों के मन में, क्योंकि कल से अब तक जो है लगातार ट्रेंडिंग में है वो तस्वीर। इंस्टाग्राम हो चाहे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सब पे वायरल चल रहा है। तो उस तस्वीर को लेकर के आज हम पूनम पंडित से बातचीत करने वाले हैं कि इस तस्वीर को देखते हुए अब क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या कुछ दिखाई दे रहा है। पूनम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। इस तस्वीर को देखते हुए आपके मन में सबसे पहले क्या कुछ चल रहा है? राहुल गांधी जिस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं, इस तस्वीर को देख के मुझे ऐसा ही लग रहा है, मुझे याद आ रहा है कि जो मैं फ़ोटोज़ देखती हूँ, जब मैंने मतलब मेरा ये दुर्भाग्य कि मैंने देखा नहीं इंदिरा जी को, राजीव गांधी जी को, जो गांधी जी को मैंने देखा नहीं, महात्मा गांधी जी को, सरोजिनी नायडू को मैंने देखा नहीं। लेकिन इन तस्वीरों को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उस दौर के गांधी थे और वो उस दौर के हमारे नेता थे, अपने जनता के नेता थे, जननायक थे। और ये आज हमारे दौर के गांधी हैं और हमारे जननायक हैं। तो ये अच्छा एक नेता को जनप्रतिनिधि हो और एक जनता का जो नेता जननायक जिसको कहा जा सके, ऐसे नहीं कि आजकल किसी को भी आप जननायक बना दो, किसी को जबरदस्ती वीर बनाने में लग जाओ, किसी को भी बनाने में लग जाओ। तो जननायक की जो एक एक्चुअली भूमिका होती है, एक्चुअल वो यही होती है। तो आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं? देखिए, अगर आपको लगता है, आपदाओं में अवसर कौन ढूंढता है? जब मणिपुर का केस हुआ था और फिर कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, वहां पे भी एक ऐसी वारदात हुई थी, लेकिन वो वारदात करने वाले भाजपा की जो एक विंग है उसके, तो उसको कहते हैं आपदाओं में अवसर ढूंढना। अभी चुनाव हार गए वेस्ट बंगाल का, जब आपको पता है खेला हुए पे वेस्ट बंगाल में जब चुनाव हुआ था, तो उसी में फडणवीस जी की धर्मपत्नी का मुद्दा उठाया गया, उसको कहते हैं आपदाओं में अवसर खोजना। अभी उपचुनाव है, उपचुनाव में इनकी करारी हार हुई है और इसमें जो ये नेम प्लेट को लेकर के पूरा बवाल मचाया गया, पूरे मीडिया में जो फैलाया गया है, उसको कहते हैं आपदाओं में अवसर खोजना। इसको आपदाओं में अवसर खोजना कहते हैं। अगर पीड़ित को, अपने देश के नागरिक को, उसके काम को जानने में, उसकी जो कठिन परिस्थिति है उसको जानने को अगर आप आपदाओं में अवसर कहते हो, तो मुझे लगता है देश के तमाम विपक्ष के नेताओं को इसी काम पे लग जाना चाहिए। क्योंकि भारत की जो सरकार अब मौजूदा है, भारतीय जनता पार्टी, ये तो नहीं ऐसा करेगी, गरीबों की हालत नहीं जानेगी, बेटियों की हालत नहीं जानेगी। आपदाओं में अवसर खोजना उसको कहते हैं। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव लड़ा गया कि महिला आरक्षण बिल जो है वो पास हो गया है। पूरे देश के बड़े बड़े मिनिस्ट्री मीडिया में इस पे पूरा का पूरा डिबेट चलाया गया और उसी 24 के चुनाव में महिलाओं का वोट जो है झूठ बोल करके भाजपा ने बटोरा। लेकिन सिर्फ घोषणा हुई थी, हम तब भी टीवी डिबेट्स में बोल रहे थे कि घोषणा हुई है, लागू नहीं हुआ है। तो आज उसी को लेकर के लागू कराने के लिए हमारी मांग है। 29 तारीख को हमारा नारी न्याय आंदोलन है, आप सभी आमंत्रित भी हैं। जंतर मंतर पर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के नेतृत्व में तमाम देश भर की वो महिलाएं आ रही हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों से पीड़ित हैं, जो कहीं ना कहीं सिस्टम से पीड़ित हैं, जिनको जिंदा गाड़ दिया गया। इस तरीके की जो भूमिका निभाने वाले भाजपा के नेता हैं, अभी तक तो सिर्फ सुना था कि जिंदा गाड़ देंगे तुम्हें जमीन में, अगर तुम जमीन पे जाओगी। अब देख भी लिया और क्या क्या देखना पड़ेगा। इसको कहते हैं आपदाओं में अवसर खोजना। अच्छी बात है, हमें तो गर्व है इस बात का कि हमारे नेता एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो कभी कल्पना ही नहीं कर सकता था। भाव देखे थे उस व्यक्ति के आपने? उस भाव को कौन देख सकता है जिसने इस देश के लिए अपने पिता को खोया हो, जिसने इस देश के लिए अपनी दादी को खोते हुए देखा हो। ये भाव को सिर्फ वही समझ सकता है। तो ये चीज़ जो है किसी भी आरएसएस का एक से एक लेकर कर, भाजपा का एक से एक रिकॉर्ड उठा करके देखिए, क्या कभी किसी ने इस तरीके की चीज़ें देखी हैं? क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ? नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस के जो है राहुल गांधी हों या तमाम और भी नेता हों, उन्होंने ये चीज़ को जिया है, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया है, उन्होंने तकलीफ़ को महसूस किया है, उन्होंने इस दर्द को झेला है, उसको जिया है। तो उस व्यक्ति की आंसुओं की कीमत और उस व्यक्ति के आंसू की जो भावना है वो सिर्फ राहुल गांधी, हम और आप समझ सकते हैं। अच्छा पूनम जी, पिछले बार जब हमने देखा कि जब शादी होती है जो है अंबानी फैमिली के घर में, तो तमाम लोग जाते हैं, खुद जो है प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी नहीं जाते हैं। उन दिनों एक तस्वीर को वायरल किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि औकात अपनी अपनी, जिसकी जैसी औकात वो वहां उस तरीके से पहुंचेगा। और राहुल गांधी जी की दूसरी तस्वीर दिखाई जा रही थी। तो राहुल गांधी जी यहाँ पहुंचे हुए। देखिए, मैं बिल्कुल बोलूंगी, मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी को इन्विटेशन देने कौन गया हमें नहीं पता, लेकिन हमारे नेता की औकात इतनी है, स्वयं नीता अंबानी और उन अंबानी जी जो है दोनों खुद
हमारे नेता राहुल गांधी को इनविटेशन देने आए थे। तो इसलिए अब औकात आप चेक कर लीजिएगा कि हमारे नेता की कितनी और आपकी कितनी है। दूसरी बात, अगर हम किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो हमें उसे पूर्ण समर्थन से उसका विरोध करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दावत खाने, रसगुल्ला खाने और हलवा खाने तुम लोग पहुंच गए, समझ गए आप? तो अच्छी बात है, हमारे नेता का ये खुद का अपना निर्णय है कि वो जाए ना जाए, और हमारे नेता नहीं जाना चाहते, ख़त्म बात, ये उनका पर्सनल है। 50 शादियाँ होती हैं, 50 में हम लोग कभी कभी 5-6 में ही जा पाते हैं, नहीं जा पाते 50 शादियों में, इतना इतना कार्ड शादी सीजन में रखा रहता है यहाँ पे, नहीं जा पाते सभी में, ये हमारा अपना खुद का निर्णय है। तो आप औकात अपनी खुद चेक कर लीजिएगा कि अब आपकी औकात कितनी है। औकात तो आप वहाँ भी चेक कर लीजिएगा कि अंबानी जी की शादी में जगत गुरु शंकराचार्य जी भी आए तो नरेंद्र मोदी जी उनके पैर छू रहे थे, और तमाम अंधभक्त क्या कर रहे हैं कि अंधभक्तों की बुआ क्या कह रही है कि शंकराचार्य जी को ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था, वो शंकराचार्य को बताएगी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अब आप खुद ही चेक कर लीजिए देश के प्रधानमंत्री की क्या हैसियत है और इस देश में जगत गुरुओं की क्या हैसियत, और फिर भी अंधभक्त लगे हुए हैं कहने में कि, और ये सांसद एक चुनी हुई ये कहती है इस बात को, इस पर केस होना चाहिए। अच्छा पूनम जी, राहुल गांधी जी पिछले बार भी हमने देखा कि कूलियों से मिले, उसके बाद जो है फल मंडी सब्जी मंडी में गए। कुछ दिन पहले ही तस्वीर आई कि वो जो मकान बनाने का जो काम करते हैं मिस्त्री, उन लोगों के साथ ही मिलकर के ईंट चुनाई का जो है उन्होंने काम करते नजर आए। और कल जो है हमने देखा कि वो जो जूते चप्पल सिलने वाले जो व्यक्ति हैं उनके साथ बैठ करके उन्होंने ना बैठा बल्कि उन्होंने सिलते हुए भी नजर आए। देखिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि भाजपा के नेता छुआछूत करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, राहुल गांधी करते नहीं हैं। दूसरी बात, देखिए अपने नेता को ऐसा ही होना चाहिए। हर व्यक्ति का, हर तबके का, हर काश्तकार का जो हाथ का दस्तकार है उसका दर्द तकलीफ पता होगी तो एक नेता मजबूती से खड़ा होता है और फिर वो नेता काम करता है जनता के लिए। राहुल गांधी वही कर रहे हैं। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र जो है वायनाड था और अभी वो 2 सीटों से जीते रायबरेली से। वायनाड की आप तस्वीर उठा करके देख लीजिए किस तरीके से संजो करके वायनाड को बनाया। एक एक व्यक्ति की आंखों में आंसू थे जब वायनाड की सीट छोड़ी गई। लेकिन अभी यूपी की बारी है। यूपी में रायबरेली की आप तस्वीर उठा करके देख लीजिए। जितना जितना कार्यकाल जो है कांग्रेस पार्टी के सांसदों का रहा, माननीय सोनिया गांधी जी का रहा, तो आप उनकी तस्वीर उठा करके देख लीजिए कि कौन से सांसद ने क्या बनवाया। और भाजपा की सांसद थी एक महिला, उन्होंने अपने इस कार्यकाल में कुछ भी नहीं किया। और अब आप फिर से रायबरेली की तस्वीर देख लीजिए। अच्छा, पिछले बार भी जो है राहुल गांधी की संसद सदस्यता में रद्द हो गई थी मोदी सर ने मामले को लेकर के, इस बार फिर से किया गया है। क्या लगता है कि इस बार? देखिए समय पे आपके मुंह पे हमेशा तमाचा मारा गया है, तो समय ने आपके मुंह पे जब भी तमाचा मारा था, आप संसद जो है उनकी सदस्यता रद्द कर देंगे तो क्या राहुल गांधी जी सड़क पे आवाज़ नहीं उठा सकते? उन्होंने उठाई। जब उनकी सदस्यता रद्द कर दी तो सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ की गूंज हुई और सहसम्मान उनको कोर्ट ने बरी किया और उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी। क्या इस बार भी ऐसे कुछ समझ में आ रहा है? करेंगे तो कोई बात नहीं। राहुल गांधी है वो, इंदिरा जी के पोते हैं वो, राजीव जी के बेटे हैं वो, नेहरू जी के नाती हैं वो, तो इसलिए उन्हें हर चीज का पता है। त्याग की मूरत सोनिया गांधी के बेटे हैं वो। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और बेटी के मन में जज्बा पैदा करने वाली नेता प्रियंका गांधी के भाई हैं वो हर कसौटी से गुजरने के लिए तैयार है इस देश की जनता के लिए और इस देश के लिए। अच्छा पूनम जी, आप इसको कैसे देख रही हैं कि राहुल गांधी जी ने एक भाषण के दौरान जो है जिक्र करते हुए कहा था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि जो है मेरे ऊपर 20-22 से ज़्यादा ही मतलब मेरे ऊपर केस होंगे और मैं डरता नहीं हूँ, और चाहे तो और इतने ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी केस लगाए गए हैं तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए हैं, चाहे वो पहले लगा लीजिए, चाहे वो 19 का ये मामला जो चल रहा है जहाँ पे अभी कल सुल्तानपुर जब गए हैं राहुल गांधी, तो उस मामले को लगा लीजिए। भाजपा के कार्यकर्ता एक IT सेल हो या कोई भी सिस्टम उनका हो, पेड वर्कर की तरह काम करते हैं। तो मालिक ने जो बोल दिया फोन करके वो वही करते हैं। आज तक जो तमाम केस लगे हैं वो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं और उस चीज का सारा कोरा चिट्ठा सामने निकल करके आ गया। और अभी भी जो केस लगाया गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं लगाया। अगर आप एक बात बताइए, आप तड़ीपार को तड़ीपार ना कहेंगे तो क्या कहेंगे? बताइए, तड़ीपार ही कहा जाएगा। हथकड़ियों को छुपा करके तड़ीपार किया जाने वाला व्यक्ति आज देश का कुछ भी बन के बैठा हो, लेकिन सत्य तो यही है ना। और देश की दुर्दशा क्या होगी जब देश का, अब बबलू को बबलू ना बोलूं, टप्पू को टप्पू ना बोलूं, तो क्या बोलूं फिर मैं? लेकिन पूनम जी, आप यहीं इसी तर्ज पे आप देखिए कि वो भी एक मंजर था जब राहुल गांधी जी को बोला जा रहा था कि कांग्रेस बार बार लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, रिलॉन्च भी नहीं कर पा रही है, फेल हो जा रही है। वो भी एक मंजर था कि आप राहुल गांधी को आपने प्रिंट मीडिया में 350 करोड़ के आसपास में आपने पैसा खर्च किया और उनकी छवि को धूमिल करने के लिए। सोशल मीडिया फिर अलग हो गया।
फिर टीवी देश का मिनिस्ट्री मीडिया जो दंडवत प्रणाम करके तुम्हारे यहाँ पत्रकार जाते हैं, एक तिहाड़ रिटर्न पत्रकार बताएगा कि इस देश की आज़ादी में किस किस का योगदान था। ऐसे लोगों पे जब आपने पैसा खर्च किया राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए, लेकिन आज भी गांधी गांधी है। गांधी उस दौर में भी पूजे जाते थे और आज भी पूजे जाते हैं क्योंकि उन्होंने शहादत दी है। उस शहादत को नमन करते हैं हम गांधी परिवार की, उस शहादत को नमन किया जाता है, उस शहादत को पूजा जाता है। और रही बात सब छवि धूमिल करने की, आप करते रहिए, लेकिन आप फेल हैं, फेलियर है आपका। राहुल गांधी जी हमेशा डबल ताकत के साथ में आते हैं। तो वही मेरा सवाल था कि क्या लगता है कि इस तस्वीर के आने के बाद जो कल तस्वीर आई हुई है मोची वाली दुकान से, क्या लगता है कि वो पिछली वाली जो इमेज रहा करती थी, क्या अब वो जो ट्रोल आर्मी है? देखिए, इनके ट्रोल आदमी को बार बार मेरी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं कि चलिए तुम्हें रोजगार दिया हुआ है ट्रोलिंग करने का गांधी परिवार को, क्योंकि गांधी परिवार है भाई, तुम जैसों को रोजगार देते हैं। आपकी तो हैसियत ही नहीं है। गांधी परिवार वो परिवार है कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की राजनीति जीरो हो जाती है और राजनीति नहीं चल पाती जब तक वो राहुल गांधी या गांधी का नाम न ले ले। तो इसलिए तुम्हें भी उन्होंने काम दिया हुआ है, तो धन्यवाद करिए आप राहुल गांधी का। क्या आप उनको ट्रोल करने की जो पैसे ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, इस बात का धन्यवाद कीजिए। एक तरफ राहुल गांधी जी लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर पिछले कई सालों से जो है देखा जा रहा है कि कभी किस मामले में कभी किस मामले में होता है, चाहे नेशनल हेराल्ड का मामला हो, चाहे मोदी सर ने मामला हो और अब जो है नया मामला। तो सवाल ये है कि एक तरफ राहुल गांधी जी कोर्ट कचहरी के चक्कर और दूसरी तरफ जो अपने मुद्दे से भटक नहीं रहे हैं। कल के दिन भी जो है छात्रों से मिलते हैं, लोको पायलट से मिलते हैं, उस जो है उससे मिलते हैं, मोची से मिलते हैं। क्या लग रहा है मुद्दे से भटक? राहुल गांधी को कितनी कोशिश करा लेंगे भटकाने की, राहुल गांधी को तो संगी नहीं भटका पाएंगे। जो इनके दादा परदादा थे तो इनकी तो औकात ही बेचारों की क्या है। खैर कोई बात नहीं। चलिए मैम, एक दो आखिरी सवाल है कि क्या लगता है कि अब राहुल गांधी जी जो पहले परेशान हुआ करते थे, क्या लगता है कि अब वो परेशान हो पाएंगे और क्यों नहीं राजनीति में नई रेखा खींचते? देखिए, राहुल गांधी कभी परेशान नहीं हुए, मैं आपको ये क्लियर कर दूं। राहुल गांधी गांधी हैं, इसलिए जो है वो परेशान नहीं हो पाए। चलिए, आखिरी शब्द क्या कहना चाहेंगे उस तस्वीर को देखते हुए मैम? ये मैं वही कहूँगी कि वो उस दौर के गांधी थे जो पूजे जाते थे। ये मेरे दौर के गांधी है। मुझे गर्व है कि एक तरफ मुझे एक तकलीफ होती थी कि मैं महात्मा गांधी के साथ नहीं रही क्योंकि मेरा जन्म नहीं हुआ, इंदिरा गांधी जी के साथ नहीं रही हूँ, राजीव गांधी जी के साथ नहीं रही, मैंने उन्हें देखा तक भी नहीं है। लेकिन मुझे गर्व है कि मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अपने दौर के गांधी और इनकी मैं कार्य करता हूँ और मुझे उनके साथ काम करके अच्छा लग रहा है। मुझे इस बात का गर्व है कहीं ना कहीं वो जो कसक थी वो ख़त्म हो गई और मैं आज के 50 साल 100 साल बाद भी 50 साल बाद भी मैं जब बुजुर्ग अवस्था में हो जाऊंगी तो मैं कहूंगी कि मैं राहुल गांधी के साथ थी, मैं प्रियंका गांधी के साथ थी, मैं खड़गे जी के साथ थी। मुझे इस बात को कहने में गर्व होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पूनम पंडित जी रहीं जिससे हम खासा बातचीत कर रहे थे राहुल गांधी जी के उस मुलाकात के बाद। हालांकि राहुल गांधी जी लगातार हर वर्ग से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या इसी तरीके से राहुल गांधी जी लोगों से आगे भी मिलते रहेंगे, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि लोगों का ये कहना है कि राहुल गांधी जी की छवि जो है अब लगातार बढ़ती जा रही है। वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि इस मुलाकात के मायने क्या हैं और आप लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सो न्यूज़। धन्यवाद।